हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जैक क्लास 12th का बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट 2 के ग्रुप ए और ग्रुप बी के आंसर्स को सरल शब्दों में डिस्कस करेंगे। और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 2 के ग्रुप ए और बी के आंसर सरल शब्दों में अपलोड कर दिए। आप चाहें तो उन वीडियोज को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख सकते हैं। तो आइए अब हम ग्रुप ए को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ग्रुप ए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, the innermost layer of the microspongia which nourishes the developing pollen grains is। तो इसमें चार ऑप्शन आपको है, स्पोंजियस टिश्यू, बी फिलामेंट, सी टेप्टम, डी इंटाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टेप्टम होगा। माइक्रोस्पोंजियल वॉल को अगर हम देखें तो वो चार लेयर का बना हुआ रहता है। उसमें एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथेसियम, फिर होता है मिडिल लेयर, फिर होता है टेप्टम। तो टेप्टम उसमें इनरमोस्ट लेयर होता है जो कि स्पोंजियस टिश्यू को सराउंड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स जो कि फॉर्म करता है पोलन ग्रेन्स। तो ऑप्शन सी टेप्टम इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ, या पी होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है, आप इसे करेक्ट कीजिएगा। पी मीन्स मटर, पी प्लांट मीन्स मटर का पौधा। डिड मेंडल सिलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर 7 पेयर होगा, ऑप्शन डी। यहाँ भी मिसप्रिंट है, इसे 7 कर लीजिएगा आप। तो ऑप्शन डी 7 पेयर इज द करेक्ट आंसर। पहला उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में पहला था पी का शेप, मींस मटर का शेप, पी शेप, राउंड और व्रिंकल्ड, मटर का कलर पी कलर, ग्रीन और येलो, और पॉड जिसमें मटर रहता है, पॉड शेप कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड, पॉड कलर ग्रीन और येलो, फ्लावर कलर पर्पल और व्हाइट, प्लांट साइज टॉल और ड्वार्फ, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, 7 पेयर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। तो मलेरिया बिगिंस व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन इंजेक्टिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट्स इन ब्लड स्ट्रीम। इसका मतलब यह है कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जब एक इंसान को बाइट करता है, काटता है, तो वो उसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंजेक्ट कर देता है जो कि हमारे ब्लड में जाके फैल जाता है और उससे हमें मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसका प्राइमरी होस्ट होता है एनोफिल्स फीमेल मॉस्किटो जो सेक्सुअल साइकिल को कैरी करता है, और सेकेंडरी होस्ट होते हैं हम लोग ह्यूमंस जो कि हम लोग उसके एसेक्सुअल साइकिल को कैरी करते हैं। तो इसमें पूछा गया सेक्सुअल साइकिल के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। तो ऑप्शन बी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ इज ओजेनेसिस इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल। ओजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स दैट प्लेस इन ओवेरीज इन फीमेल। मींस एक सेल का प्रोडक्शन का प्रक्रिया, उसे हम कहेंगे ओजेनेसिस। ये कहाँ होता है? ये ओवेरी में होता है। किसमें? फीमेल्स में। तो इसका आंसर, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एट प्यूबर्टी, बी ड्यूरिंग मेनार्क, ड्यूरिंग मेनोपॉज, और डी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर डी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर हम प्यूबर्टी में देखें तो प्यूबर्टी में मैच्योरेशन ऑफ एग्स स्टार्ट्स होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी अगर हम देखें, ऑप्शन बी ड्यूरिंग मेनार्क, तो मेनार्क होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी मेनोपॉज, इसमें स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट। तो ये कहाँ टेक्स प्लेस करता है? मीन्स यूकैरियोट्स में किस फेज में करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस फेज। एस फेज को हम कहते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन कोल्ड, जो हम लोग को सर्दी जुकाम होता है, इज कॉज्ड बाय, कौन से वायरस के द्वारा होता है? तो इसका ये काफी आंसर को मतलब आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइनो वायरस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? इसमें आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंड 2। हिंड 2 इज द फर्स्ट
हिंट 2 इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची इज। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए इंडिविजुअल, बी पॉपुलेशन, सी कम्युनिटी, डी इकोसिस्टम। तो इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज ए लिविंग यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट होता है इकोलॉजिकल हायरार्ची का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डीडीटी। डीडीटी से आप क्या समझते हैं? डीडीटी होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म, इसे अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिप्रेजेंट करें तो ये होता है C14H9Cl5। तो ये हो गया डीडीटी। डीडीटी में आप लास्ट में बोले Cl5 मींस क्लोरीन 5, मतलब डीडीटी एक क्लोरीन कंटेनिंग पेस्टिसाइड है जिसे हम एग्रीकल्चर में उपयोग करते हैं, और ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड सॉल्युबल। तो डीडीटी रेसिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेन काउजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज डीडीटी इज, इसमें आपको 4 ऑप्शन है, ए वाटर सॉल्युबल, बी लिपिड सॉल्युबल, सी मॉडरेटली टॉक्सिक, डी नॉन टॉक्सिक टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो ऑप्शन बी लिपिड सॉल्युबल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डीडीटी फैट सॉल्युबल होता है, इसमें लिपिड फैट का काम कर रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जैविक आवर्धन मींस एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन मतलब जैसे हम लोग कोई भी फसल खाते हैं, उसमें अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स उस फसल के द्वारा हम लोग के शरीर में आकर के जमावड़ा हो जाए, उसे हम कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, लिपिड सॉल्युबल इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, Cu ions released from copper releasing intrauterine device IUDS। ठीक है, तो वो क्या करता है? तो ऑप्शन इसमें 4 आपको दिए हुए हैं, ए मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, डी प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट नर्स के द्वारा यूटेरस में वेजिना के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है, और ये प्रिवेंट करता है फर्दर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्पर्म मोटिलिटी को ये सप्रेस करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, द पार्ट ऑफ द जाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कंपेटिबल नेचर ऑफ पोलन इज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्टिग्मा होता है। ठीक है, स्टिग्मा फंक्शंस मतलब क्या करता है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स का काम करता है, मतलब इसी पे आकर के पोलन ग्रेन्स लैंड करता है, इसलिए इट ऑल्सो डिटरमाइंस द कंपेटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ऑप्शन ए स्टिग्मा इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन सेम प्रोपोर्शन? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब हम दो मतलब इसको अगर हम क्रॉस करवाते हैं हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ को, तो इसमें हमको 1:1 का रेशियो में मिलता है। टेस्ट क्रॉस में 1:1 का रेशियो मिलता है, तो सेम प्रोपोर्शन में होने के कारण ये ऑप्शन बी shows that when a hybrid plant crosses with pure recessive plant, the progeny obtained is in equal proportion for dominant and recessive traits। मींस सेम प्रोपोर्शन में मिलता है 1:1 का प्रोजेनी में, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। मींस डीएनए स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो कैसे लिंक होता है, किस बॉन्ड से लिंक्ड होता है? तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में किस बॉन्ड से फॉर्मेशन होता है? इसमें होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? HIV के फैलने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। ये फैलता है बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स।
ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज के साथ HIV वायरस फैलता है। तो इसमें से हम देखते हैं ऑप्शन ए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इसमें बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है, इसीलिए ये रीजन है ट्रांसमिशन ऑफ HIV का, चांसेस है इसमें बहुत ज़्यादा। ऑप्शन बी शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, इसमें भी चांसेस है। ऑप्शन सी मॉस्किटो बाइट, हालांकि इसमें एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है लेकिन ये फिजिबल रूट नहीं है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, क्योंकि इसमें जो वायरस होता है, मच्छर जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, फिर वो जब एयर में आता है तो दूसरे पर्सन को जब तक काटने जाता है उसमें वो जो वायरस है वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है, इसलिए ये फिजिबल रूट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन डी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, ये तो डायरेक्ट रीजन है ट्रांसमिशन ऑफ HIV के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केमिकली RNA इज डैश रिएक्टिव एंड डैश स्टेबल देन DNA, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। RNA इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल देन DNA, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, सी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको इज, तो एडिक्टिव केमिकल क्या प्रेजेंट होता है टोबैको में, वो होता है निकोटीन, निकोटीन होता है ऑप्शन बी, निकोटीन होता है हाईली एडिक्टिव केमिकल जो कि हमें टोबैको में मिलता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ DNA इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, इन चार ऑप्शंस में एम्प्लीफिकेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ DNA के लिए इन DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा प्रोसेस है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और PCR, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA के लिए ऑप्शन सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनिज्म शो माइग्रेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ विच फैक्टर, माइग्रेशन किन कारणों से होता है, ठीक है, किन फैक्टर्स के कारण होता है, तो ऑप्शन ए टेम्परेचर, बी फूड अनएबिलिटी, फूड की कमी, प्रेसिपिटेशन बरसात का ज्यादा होना या कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, तो ये तीनों कारण है, तो इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, माइग्रेशन इन तीनों कारणों में से तीनों कारणों के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू कंट्रोल वैक्यूलर एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज, इंडियन सिटीज में, शहरों में, भारत के शहरों में व्हीकल्स के द्वारा जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने में इनमें से कौन सा कारगर है, तो ऑप्शन ए यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, बी यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन द व्हीकल्स, सी यूज ऑफ CNG एज ए फ्यूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये तीनों ऊपर वाले कारण पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने में मदद करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेल हेट्रोगेमेट, तो अब हम 20 का सी होगा। अब हम ग्रुप बी फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में सातों फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर यूजिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा DNA लिगाज, यहाँ आप देख सकते हैं DNA लिगाज। क्वेश्चन नंबर 22, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंटरेक्शन, तो इसका हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये एक तरह का टेक्निक है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस इन द बायोलॉजिकल सैंपल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, डैश सेल ऑफ द पोलन ग्रेन्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, तो कौन सा सेल है, उसका आंसर हो जाएगा जेनरेटिव सेल, आप यहाँ देख सकते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रियोमेटोइड आर्थराइटिस RA जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं इज एन डैश डिजीज, तो ये हो जाएगा ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अटैक्स हेल्दी सेल्स इन योर बॉडी बाय मिस्टेक, मींस आप ही का इम्यूनिटी सिस्टम आप ही के हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, काउजिंग पेनफुल स्वेलिंग इन अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मींस दर्द देने वाला स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, तो वही बीमारी है, ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस है जिसमें आपका ही इम्यूनिटी सिस्टम इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है बाय मिस्टेक।
तो हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश बर्न्स मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो इसका तो बहुत सिंपल है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, डैश इज द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोमोटर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के समय में डीएनए साइट्स एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इज कॉल्ड प्रोमोटर। तो इसका आंसर प्रोमोटर। क्वेश्चन नंबर 27, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट्स इज कॉल्ड एज डैश। तो इसका हो जाएगा ट्रोपोब्लास्ट। इसी प्रकार हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी के सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।